हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम स्केलर और वेक्टर्स का चैप्टर 2 फिजिक्स के एमसीक्यूज का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसमें मैं बेसिकली 30 एमसीक्यूज को डिस्कस करूंगा आपके साथ। सो बिना देरी की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला एमसीक्यूज है, ए यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई। तो यूनिट वेक्टर हमें हमेशा डायरेक्शन का बताता है। हमारे पास ऑप्शन ए है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ऑप्शन बी है लोकेशन, ऑप्शन सी है डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर और ऑप्शन डी है पोजीशन। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ए वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे लाइज इन। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, अच्छा हमारे पास जो ऑप्शन है हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास इस क्वेश्चन में एक्स और वाई कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट है पॉजिटिव। तो हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं? तो वो एब्सोल्युटली हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल ऑफ अ वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई माइनस ए वाई जे विद द एक्स एक्सिस विल बी इन बिटवीन। अब अगर ए ऑप्शन है 0 to 90 डिग्री, 90 to 180, सी 180 to 270 एंड डी 270 to 360। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमें साइन देखनी है। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है? तो वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है जिसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की रेंज हमारे पास क्या होती है? 270 to 360 होती है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा डी। ये है हमारे पास रेंजेस। फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है 0 to 90 डिग्री, दूसरा आता है 90 to 180 और 180 to 270 और 270 to 360। ये हमारे पास क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द गिवन वेक्टर बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड या दो वेक्टर है जिसके मैग्नीट्यूड सेम है पर एक का डायरेक्शन डिफरेंट है, अपोजिट है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? नेगेटिव ऑफ वेक्टर। फिफ्थ क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट ऑफ 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इज 3, इट्स एक्स कंपोनेंट इज 2, वाई कंपोनेंट इज 1, देन इट्स जेड कंपोनेंट विल बी। तो हमारे पास अगर इसको हम देखें तो रिजल्टेंट हमारे पास बेसिकली अगर दो फोर्सेस के हिसाब से लें तो हमारे पास आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर होता है। और यहाँ पे हमारे पास 3 कंपोनेंट है, तीनों का सम और उसका स्क्वायर रूट में, तो हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। बस वैल्यूज पुट करनी है तो हमारे आंसर मिल जाएगा 3 है, नहीं 2, सही है। 2 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ये हमारे पास सॉल्यूशन है उसका। Which pair of the following forces will never give resultant force of 2 न्यूटन। अब इस क्वेश्चन को अगर देखें तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें रेंज पूछ रहा है। हमें रेंज कुछ इस तरीके से फाइंड करनी है कि एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम फाइंड करना है और उसका जो आंसर आए इन पेयर में से कौन सी ऐसी पेयर है जो 2 न्यूटन के रेंज के अंदर नहीं आती। तो इसका अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो वो है डी। अब इसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है? एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम दोनों को फाइंड करना है और दोनों की रेंजेस चेक करनी है। एफ मिनिमम फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारे पास दोनों को ए माइनस बी और एफ मैक्सिमम में हो जाएगा ए प्लस बी। दोनों का आंसर देख के हमें रेंज देखनी है, तो रेंज दोनों की क्या क्या आती है। तो ये जो डी ऑप्शन है इसका आंसर आएगा 5, जो कि 2 से बड़ा है, बाकी सब 2 की रेंज के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए वेक्टर मेकिंग एंगल 63 डिग्रीज विथ एक्स एक्सिस, इट्स डैश कंपोनेंट विल बी लॉन्गर। तो वाई कंपोनेंट इसका लॉन्गर होगा। अगर आप साइन थीटा और कॉस थीटा के हिसाब से इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करें तो हमारे पास वाई की वैल्यूज ज्यादा आती है। 8th है, 2 फोर्सेज ईच ऑफ 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड एक्टिंग ऑन अ बॉडी। 2 फोर्सेज हैं और हर किसी का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन जो कि एक बॉडी पे एक्ट कर रही है। इफ द फोर्सेज आर इंक्लाइंड एट 30 एंड 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, देन द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट इज। हमारे पास 2 फोर्सेज हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और वो एक्ट कर रही है एक बॉडी में
30 डिग्री और 60 डिग्री में, तो उसके एक्स कंपोनेंट में फाइंड करने हैं। एक्स कंपोनेंट इसका आएगा 13.66। If the vector A and B are of magnitude 4 and 3 centimeter, making an angle of 30 degree and 90 degree respectively with x-axis, their scalar product will be, scalar product हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है जिसमें हमें A और B के मैग्नीट्यूड तो दिए हुए हैं। अब अगर डॉट प्रोडक्ट का हम फॉर्मूला देखें तो हमारे पास A डॉट B होता है ए बी कॉस थीटा के इक्वल। तो हमने थीटा यहाँ पे 2 दी हुई है, फोर्सेस तो 2 अलग अलग हैं लेकिन थीटा हमें 2 देनी है, तो दोनों का डिफरेंस हम फाइंड करेंगे जो आएगा 60 डिग्री। तो उसके हिसाब से उस वैल्यू को पुट करके हमें आंसर निकालना है जो कि हमें 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ये है इसका फॉर्मूला। 10th है, इफ a इक्वल टू ए आई, बी इक्वल टू बी जे एंड देन ए बी इज इक्वल टू ए डॉट बी किसके इक्वल होगा? अगर a की वैल्यू है ए आई और b की वैल्यू है बी जे। डॉट प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है, तो डॉट प्रोडक्ट इसका आएगा 0, क्योंकि दोनों जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री और cos 90 हमेशा 0 के इक्वल होता है। 11th है, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स वैनिशेस द वेक्टर्स विल बी। अभी भी हमने 10th क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि कौन सा एंगल है जिसपे हमारा जो वेक्टर है वो 0 हो जाता है। तो 90 डिग्री एंड लाइंस क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए या एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर या नन ऑफ दिस। सो परपेंडिकुलर हमारे पास 90 डिग्री बनता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 12th है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नेगेटिव व्हेन दे आर पैरेलल वेक्टर्स, दे आर परपेंडिकुलर, दे आर एंटी पैरेलल, नन ऑफ दिस। सो ये भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग के एमसीक्यूज में। एंटी पैरेलल यानी हमारे पास नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के इक्वल्स टू 1 के इक्वल, ये हमारे पास आइडेंटिटी है। 14th है, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज 0, देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मैग्नीट्यूड। अब डॉट प्रोडक्ट 0 यानी कॉस की एंगल है हमारे पास 90 डिग्री फॉर एग्जांपल, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आएगा ही तब 0 जब एंगल की वैल्यू 90 होगी। तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट उसका क्या होगा? अब क्रॉस प्रोडक्ट में अगर उसी 90 को हम साइन में पुट करें तो हमारे पास 1 आता है, यानी हमारे पास ए बी आंसर आना चाहिए। 15 है, इफ f इक्वल टू 8i माइनस 2j एंड r इज इक्वल टू 6i प्लस 8k, देन f डॉट r इज। इसको सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। अब सेकंड में अगर j नहीं है तो उससे हम 0 कंसीडर करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 48 हमारे पास आंसर आएगा, तो इसका आंसर होगा सी। 16 क्वेश्चन है हमारे पास, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ए विथ इटसेल्फ इज। स्केलर प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर का उसके साथ उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। 17 if a and b are parallel then a dot b equal to 0, a dot b is equal to ab, a dot b equal to minus ab और a dot b equal to 1। अब दोनों वेक्टर हैं पैरेलल, तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? पैरेलल यानी हमारे पास 0 डिग्री एंगल हो गया, cos 0 equal to 1, तो ab बचेगा। 18 है, द एंगल बिटवीन वेक्टर a equal to 2i plus 3j minus k and b equal to 4i plus 6j minus 2k is। एंगल को हमने प्रीवियस वीडियो में भी फाइंड करना सीखा है और इसका सिंपल वही फार्मूला लगेगा डॉट प्रोडक्ट का, cos और कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, दोनों की मल्टीप्लिकेशन। डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे हम? i को i के साथ मल्टीप्लाई, j को j के साथ और k को k के साथ, एंड देन मैग्नीट्यूड है वो इनका स्क्वायर बन जाएगा। 19th है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a विथ इटसेल्फ, a क्रॉस a इज इक्वल टू, तो क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर का उसके साथ 0 के इक्वल होता है। 20 है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ k इंटू j इज इक्वल टू। अब इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको सिखाया था, इसमें भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे i लिख दें, यहाँ पे हम लिख दें j और यहाँ पे हम लिख दें k। अब i और j का प्रोडक्ट जब भी हम फाइंड करेंगे तो हमें k आंसर मिलेगा, j और k का फाइंड करेंगे तो हमें i मिलेगा।
ठीक है। और k और i का अगर फाइंड करेंगे तो हमें j मिलेगा। अब ये तो हो गया साइन में पॉजिटिव। अब इसको अगर उल्टी तरह हम चलें, यानी i और k का अगर हम फाइंड करेंगे तो माइनस j मिलना चाहिए, k और j का करेंगे तो माइनस i मिलेगा। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। तो इसका आएगा माइनस i। 21 इफ a minus b equal to a minus b then the angle between vector is 0 डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। इक्वल यानी पैरेलल है, दोनों पैरेलल का एंगल 0 हो जाएगा। ए वेक्टर b इन फोर्थ क्वाड्रेंट देन, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कंपोनेंट्स का पूछ रहा है कि कौन सा कंपोनेंट कौन सी साइन के साथ आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है कि x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, तो हमारे पास सी ऑप्शन इज करेक्ट। 23 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए वेक्टर a लाइज इन xy प्लेन एंड इट्स मेक एन एंगल 0 विथ द साइड ऑफ y एक्सिस देन इट्स y कंपोनेंट। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एंगल तो वही बन रहा है, यानी हमारे पास ए वाई इक्वल टू ए cos थीटा बनेगा, बस वो एंगल में थोड़ा उसने कंफ्यूज किया है कि वो एंगल जो बन रहा है वो वाई एक्सिस की तरफ से बन रहा है। हम वैसे एक्स एक्सिस की तरफ से बनाते हैं, पर यहाँ पे वाई एक्सिस की तरफ से बन रहा है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। इसका आंसर ए होगा। 24 क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट राइट एंगल इज डैश देन द इंडिविजुअल, तो इसका आएगा इक्वल। 25 द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स विल बी 0 इफ, अब रिजल्टेंट किसी भी दो वेक्टर का 0 होगा किस कंडीशन में, क्योंकि इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड हैं वो और एंगल बिटवीन द डायरेक्शन 90 डिग्री होना चाहिए और cos 90 0 बन जाएगा। 26 है, ए वेक्टर लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज इट्स x and z component 0, its y component equal to 0, x y component equal to 0 and none of these। तो जहाँ पे हमारे पास अगर एक वेक्टर x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका y component 0 होगा। 27 है, चूज द वेक्टर वेट एंड मास। यहाँ पे वेट तो हमारे पास वेक्टर है पर मास नहीं है। वेलोसिटी एंड स्पीड, वेलोसिटी वेक्टर है पर स्पीड नहीं है। फोर्स एंड एक्सेलरेशन, यस दे बोथ आर वेक्टर। वेलोसिटी एंड एनर्जी, वेलोसिटी तो है पर एनर्जी नहीं है, तो हमारे पास सी इज करेक्ट। 28 the projection of A onto the direction of B is 8/3। अब ये फॉर्मूला है प्रोजेक्शन फाइंड करने का। onto the direction of B बोला है तो नीचे मैग्नीट्यूड आ जाएगा B, onto the direction of A बोलते तो मैग्नीट्यूड आ जाता है A का। तो ये फार्मूला अगर हम यूज करेंगे तो हमें 8/3 आंसर मिलेगा। 29 है, 6i plus 4j minus k डॉट प्रोडक्ट विथ 4i plus 2j minus 2k equals to। इसको सॉल्व करना भी इजी है। इसे i को i के साथ मल्टीप्लाई, j को j के साथ और k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 34 मिल जाएगा। 30 है, ए नल वेक्टर इन स्पेस लाइज इन। अब नल वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, तो वो उसी हिसाब से और डायरेक्शंस में लाई करेगा। तो ये थे हमारे पास 30 MCQs। होप सो आपको समझ आए होंगे, और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।